IMF का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। बेनजीर किफालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की सिफारिश। IMF का कहना है बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में प्रोग्राम की रकम कम है। सार्फिन की कुव्वत खरीद बरकरार रखने के लिए मराहत में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। फंड के बजट में इमदादी प्रोग्राम्स पर अखराजात में 20% इजाफा शामिल है। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 रुपए की जाएगी। IMF ने कहा है रियल एस्टेट एजेंट्स, कीमती पत्थरों और धातु के कारोबार करने वालों में भी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के दायरे में आएंगे। कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट करके मार्च 2026 तक जारी की जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का निजाम मौसर बनाने से माली निजाम बेहतर होगा। हुकूमत ने तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए गैर रस्मी ज़राए की हौसला शिकनी की। माली साल 2025 में तरसीलात ज़र में 26% सालाना इजाफा हुआ। वज़ारत ख़जाना एलामिया के मुताबिक शुगर सेक्टर में इस्लाहात हुकूमत पाकिस्तान का अपना इक़दाम है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दी जो सूबों की मुशावरत से सिफारिशात तैयार कर रही है। नैब की कारकर्दगी और खुदमुख्तारी में बेहतरी पर गुज़श्ता जायज़ों में इत्तेफाक हुआ। ये इक़दाम गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से कबल का तयशुदा है। हमने 3 चीजों को फौरन कंट्रोल कर लिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हर प्लेटफॉर्म के लिए गो AML रजिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ डायरेक्ट लिंकेजेस लाजमी है। ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी। पाकिस्तान ने पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं बाइनांस HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ क्रिप्टो सारिफीन है। पाकिस्तान का शुमार क्रिप्टो अपनाने वाले 3 ममालिक में होता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अबू धाबी में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म ने मिस्र और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकात की। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका उमूर पर बातचीत हुई। इसहाक डार सर बनी यास फोरम में शिरकत के लिए अबू धाबी में मौजूद हैं। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का मलीर कैंट से नुमाइश तक रेड लाइन मंसूबे का दौरा। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया रेड लाइन के फेज़ 1 की तामीराती मुद्दत इब्तदाई तौर पर 2 साल, जबकि नज़रसानी के बाद यह मुद्दत 4.5 साल मुकर्रर की गई। फेज़ 2 की मुद्दत 6 साल मुकर्रर है। काम का आगाज मई 2022 में हुआ था। वज़ीर आला सिंध का कहना था रेड लाइन सिंध हुकूमत का अहम और स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का भी दौरा किया। कहा मली नदी में होने के बायस कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। काम पीपल्स पार्टी करती है, फीता काटने जमाते इस्लामी वाले पहुंच जाते हैं। जिला बस्ती के टाउन जमाते इस्लामी के पास है, लेकिन काम सिफर है। हाफिज नईम UC चेयरमैन बनने के बाद लाहौर चले गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 10 करोड़ की लागत से गलियां पीपल्स पार्टी ने बनाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जमाते इस्लामी बताए रोड कटिंग के 14 करोड़ कब खर्च करेंगे। काम नहीं करना तो घर जा। पीपल्स पार्टी बताएगी काम कैसे होता है। शहर मुनाफकत से नहीं काम से चलेगा। इन फरिश्तों को ऐसा बेनकाब करूंगा कि लग पता जाएगा। मुर्तजा वहाब का कहना था रेड लाइन से मुतालिक मुश्किलात हल कर ली गई हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। काम तेजी से होगा। MKM का शहरी मसाइल के हल के लिए कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। सियासी और मजहबी जमातों समेत तमाम शोबाहाए जिंदगी के लोगों से राबता किया जाएगा। MKM का कहना है हर उस जमात से बात की जाएगी जो कराची का दर्द रखती है। हर उस समाजी तंजीम से मुशावरत करेंगे जो शहर के हुकूक के लिए आवाज उठाती है। जिस टियर ऑफ गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बाइख्तियार होना चाहिए वो शहरी हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा कमजोर करके ये हुकूमतें रखती हैं। अव्वल तो बल्दियात के इंतखाबात न कराए जाएं और अगर करवाए जाएं तो लूला लंगड़ा, अंधा बहरा और काला कानून, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने यह काला कानून मुसल्लत किया है हमारे ऊपर। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निजाम को कमजोर करके रख दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीफ शुरू कर दी। हुक्मरानों का चालान कौन करेगा? सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के आवाम का हक है।
सहूलत बाजार अथॉरिटी ने अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद। कहा, पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों से मुताल्लिक इजलास। 200 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के मंसूबे पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, गैर मुल्की माली मुआवनत से जारी तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। सिंध असेंबली की नशिस्त PS9 शिकारपुर पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के शहबाज दुरानी और JUI के रशीदुल्लाह अमरोटी मद्दे मुकाबिल। फैज हमीद को सजा, पाकिस्तान में नए बाब का आगाज है। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी एहतसाब जरूरी है। मुल्क की मुखालिफत करने वालों की अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। भारत के हिमायतियों को भी पकड़ने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं, भारत और इसराइल के चंद आलाकार पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए कहा, हम सिपह सालार के हाथ पर बैत करते हैं, आप जाएं जाकर मोदी के साथ बैत कर लें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीर से खिताब। कुछ लोग रोजाना झूठ बोलते और कौम को गुमराह करते हैं। सोशल मीडिया पर बैठे चंद लोग चाहते हैं पाकिस्तान की पॉलिसियां उनके मुताबिक बनाई जाए। फौज और सलामती इदारों के खिलाफ कोई मुहिम कबूल नहीं करेंगे। किसी को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती।